गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि हमने कल पढ़ा है 1.3 के क्वेश्चन करे थे कुछ। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो भी मतलब जो अपन ने थर्ड क्वेश्चन नंबर करा था उसके 3 पार्ट करे थे, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 4 थे। इसको भी क्या करना है, आपको 0.999 डैश को PYQ के रूप में व्यक्त करना है। मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है ना, ये भी रेशनल नंबर है, तो इसको भी PYQ के रूप में लिखना है। तो कल अपन ने क्या करा था, 4 या 5 स्टेप फॉलो करी थी। इसी प्रकार से आपको वही 4-5 स्टेप फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले माना कि क्या माना, जो भी नंबर दे रखा हो आपको उसको x के बराबर मानना है। तो मान लिया x बराबर क्या दे रखा है, 0.999 डैश डैश डैश, इसको इक्वेशन 1 मानना है। अब आप देखो ये 0.999 ये कौन सा नंबर है, ये परिमेय तो है, लेकिन परिमेय भी अपन ने कितने 3 प्रकार के पढ़े थे। एक तो होता है पूर्णांक परिमेय होते हैं, एक क्या होता है शांत परिमेय संख्या होती है, एक अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या होती है। तो ये किस प्रकार की परिमेय संख्या दिख रही है आपको, तो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक तो क्या हो रही है, शांत तो है नहीं 0.999 शांत है, क्या है शांत क्या होती है, जो दशमलव के बाद खत्म हो जाए, लेकिन तो ये खत्म नहीं हो रही, मतलब ये शांत नहीं है, मतलब ये क्या है अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या। ये क्या है अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि 0.99 क्या है अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या। अब इसको अपने को PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो अगली स्टेप क्या होती है, दशमलव के बाद जितने भी अंक रिपीट हो उसके गुणांक से गुणा करते हैं। जैसे कि इसमें 1 अंक हो रहा है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक रिपीट होंगे तो 100 से करेंगे, 3 हो गए तो 1000 से करेंगे। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर, है ना। इसमें करते हैं इधर वाले पक्ष में क्या होगा, 10 गुणित x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.999 गुणित 10। क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, इसको 10x, और इसको क्या लिख देंगे, अब 10 से गुना करना है तो क्या करेंगे, दशमलव 1 अंक पीछे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9.999 डैश डैश डैश। और इसको क्या मान लेते हैं अपन, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कल पिछले क्वेश्चन में करा था, मतलब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाते हैं अपन। समीकरण 2 कौन सा है, 10x इक्वल टू 9.999, तो 10x अपन ने बायां पक्ष ले लिया, उसमें से इक्वेशन 1 का बायां पक्ष घटा दिया, तो क्या हो गया, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे। और इधर क्या लिखना है आपको, समीकरण 2 में से 9.999 है ना, डैश 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 माइनस 0.999, 9x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, अरे 10x, यहाँ पे क्या है 10x में से 1x जाए तो क्या बचेगा 9x। और इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये लिख लिया अपन ने यहाँ पे 9.999, अब 0.999, ये डैश डैश, इसको क्या करना है घटाना है, 9 में से 9 जाएगा 0,
यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, दशमलव की दशमलव। अब 9 में से 0 जाएगा तो 9, तो आपको क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 9। अब क्या करेंगे, 9 को इधर भाग में ले जाएंगे तो ये 9 भाग में आ जाएगा, तो 1 से बराबर क्या आ गया आपका 1, क्योंकि 9 से 9 एक एक बार कट जाएगा। तो आप 0.999 मतलब 0.999 का परिमेय रूप क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्या माना था x बराबर 0.999, इसको x माना था, तो इसका मान क्या आ गया आपका 0.999 बराबर 1 आ गया आपका। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 0.999 का परिमेय रूप क्या होगा 1 होगा। ये भी क्या है 1/1 p/q के फॉर्म में, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, आपका आंसर होगा। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है, आपको p/q के रूप की परिमेय संख्याओं को लेना है। जितनी p/q के रूप में परिमेय संख्या होती है ना, उनको लेना है, उनके उदाहरण लेना है। जहाँ p और q क्या है पूर्णांक, p और q पूर्णांक होना चाहिए, और जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और जिनका शांत दशमलव निरूपण हो। और ये भी बोला है कि शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q का कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। मतलब आपको कुल मिला के ऐसी प्रॉपर्टी बताना है, मतलब जिसमें आप जिससे पहचान सको कि ये शांत दशमलव है या नहीं है। तो आपको सिंपल यही करना है कि आपको क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि ये शांत दशमलव है या नहीं है ना। तो आप उदाहरण ले लो, मान लो क्या लोगे, पहला उदाहरण, इन्होंने उदाहरण का बोला है तो पहला ले लो 1/10 ले लो, है ना। दूसरा ले लिया आपने, क्या ले लिया 2/100 ले लिया, है ना। तीसरा ले लिया 3/1000 ले लिया यहाँ पे। अब अपन क्या करते हैं, इसके जो नीचे हर दे रखा है ये क्या है अंश बटे हर के रूप में, p/q मतलब भिन्न है, अंश बटे हर के रूप में है। ये क्या है अंश बटे हर के रूप में। तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, और q क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, है ना। ये क्या है ये भिन्न, इसको क्या बोलते हैं भिन्न बोलते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है हर के गुणनखंड करना है। क्या करना है आपको हर के गुणनखंड करना है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये एक तो ऐसे ही रहेगा 10 को क्या लिखोगे 5 गुणित 2 लिख दोगे, 5 दूनी 10, इसको ऐसे। अब इसको क्या लिखोगे आप 2/100 को क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे 5 गुणित 2, है ना, 5 गुणित 2, और क्या लिखोगे फिर क्या लिखोगे, फिर 5 गुणित 2 लिख दोगे, क्योंकि 10 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 10 और 10 गुणित 10 100 हो जाएगा। हो जाएगा 100 को क्या लिख सकते हो 5 दूनी 10 मतलब 10, और 5 दूनी 10, और 10 गुणित 10 को क्या लिखोगे आप 100। ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं 3/1000। इसको क्या लिखोगे एक बार और देख लो 10 गुणित 10 लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना। 1000 को क्या लिख सकते हो 10 गुणित 10 गुणित 10। अब इसके फैक्टर, इसके और गुणनखंड कर लो 10 को क्या लिख सकते हो आप 10 को क्या लिख सकते हो, इस 10 को लिख दो 5 गुणित 2, फिर इसको क्या लिख दोगे 5 गुणित 2, फिर इसको क्या लिख दोगे 5 गुणित 2, है ना। तो ये क्या मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं इसमें सिंपल कि ये क्या है शांत दशमलव है, ये क्या है ये भी क्या है, इसको क्या लिखोगे 0.1, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, इसका लिखना हो तो आपको क्या आएगा, इसका
आपको दशमलव के रूप में लिखना है तो क्या क्या लिखोगे, इसका भाग देके देखोगे तो क्या आएगा इसका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 0.02। तो ये भी क्या है, शांत दशमलव है। ये भी क्या है, शांत दशमलव। शांत दशमलव क्यों है, क्योंकि ये दशमलव के बाद खत्म हो चुकी है, रिपीट नहीं हो रही है, मतलब चलती नहीं जा रही, खत्म हो गई है ये भी। और ये भी क्या है, इसको क्या लिख दोगे दशमलव के बाद, 0.003, 0.003। अब ये कहाँ से आया, ये आपको वो भाग विधि मैंने बताई थी आपको पिछले क्वेश्चन में कि आपको भाग देके देखना है, फिर इसका ये आ जाएगा। तो ये इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है, ये तो ये आपको तीनों एग्जांपल क्या है, शांत दशमलव के। तीनों एग्जांपल क्या है, शांत दशमलव। तो आप इससे कैसे पता लगा सकते हो कि आपको गुणनखंड मान लो भाग विधि नहीं लगाना हो, और उसके बिना आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये शांत दशमलव है। तो इसके लिए अपन ने फैक्टर करें, तो इसमें आपको क्या कॉमन चीज दिख रही है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 5 गुणित 2, यहाँ पे भी 5 गुणित 2, 5 गुणित 2 सब में दिख रहा है ना, दिख रहा है सब में, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि आप मान लो ये क्या है, ए में ये पी है और ये क्यू है, मान लो जो गुणनखंड जो 5 और 2 इनको क्या मान लो, पी क्यू मान लो, ऐसा लिख सकते हो ना, पी गुणित क्यू। तो आपको लिखना है हर क्या होना चाहिए, पी और क्यू होना चाहिए। पी और क्यू की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 गुणित 2 होना चाहिए। मतलब आप ये देखोगे जिस भी भिन्न के हर में उसके गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में 5 और 2 आ रहे हो, है ना, 5 और 2। और एक और विशेषता क्या देखी आपने वहां पे, 5 की पावर भी कुछ हो सकती है और 2 की पावर हो सकती है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 2/5 की पावर क्या है, एक बार 2 बार, तो 5 की पावर 2 है यहाँ पे, गुणित 2 की पावर भी 2 है यहाँ पे, ऐसा लिख सकते हो ना इसको। इसको क्या लिख सकते हो आप, 3, तो 5 कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3, तो 5 की पावर 3 लिख दोगे, गुणित 2, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3। तो 2 की पावर भी क्या n हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपको हर को देखना है कि 5 के और 2 के गुणनखंड हो और 5 और 2 कितनी बार आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है उसमें ये दोनों आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इन दोनों में से कुछ भी आ रहा है तो आप लिख दोगे कि ये पी वाई दोनों के गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव, है ना, क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हर होगा, क्या होगा, ये क्यू ही मान लो इसको, ये हर होना चाहिए, हर। ये अपन ने क्या लिया, हर हर लिए ना पूरे, हर यहाँ पे भी हर है, यहाँ पे भी हर है, तो ये हर क्यू बराबर ये। तो इससे आपको क्या पता लगता है, आप क्या देख पाओगे कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिया है मान लो, और आपको बिना वो लंबी विधि भाग विधि करे बिना आपको सोल्व करना है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि अंश और हर दे रखा है, तो आप सबसे पहले हर देखोगे और उसके क्या करोगे, गुणनखंड करते जाओगे, गुणनखंड करोगे। और गुणनखंड में आपको एक कॉमन चीज लगेगी, क्या कॉमन चीज लगेगी, या तो गुणनखंड 5 या फिर 2 होगा उसका, 5 और 2 के रूप में होंगे। अगर 5 और 2 और कुछ 3 आ गया, मान लो गुणनखंड करा यहाँ पे 5 गुणित 2 और 3 आ गया, तो वो तो शांत दशमलव से बाहर ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी क्या है, हमने पढ़ा है 5 की पावर में कुछ होना चाहिए और 2 की पावर में, या फिर 5 की पावर में कुछ भी नहीं, एक भी हो सकता है, एम और एन की मान, एम और एन एक एक भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे एन एन ये शांत दशमलव है। तो क्या होना चाहिए, आप ये पता लगाओगे, सबसे पहले हर हो उसका गुणनखंड करोगे, उसमें क्या देखोगे आप कि वो 5 और 2 के गुणनखंड होना चाहिए, है ना, 5 और 2 के गुणनखंड हो गए, तो आप बिना सोल्व करे हुए उसको ये बता सकते हो कि ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा, है ना। इससे आप ये शांत दशमलव बता सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनबसानी अशांत आवृत्ति हो। तो ये क्या है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने इसकी 3 प्रॉपर्टी आपको बताई थी जब मैंने इसको अपरिमेय संख्याएं बताया था, इर्रेशनल नंबर, जब मैंने 3 उसकी विशेषताएं बताई थी कि अनबसानी मतलब अशांत आवृत्ति संख्याओं में क्या क्या विशेषता होती है, कैसे आप लिख सकते हो उसको। ऐसी संख्याएं जो कभी रिपीट ना हो, मतलब उदाहरण ले लो, आप क्या लोगे, पहला 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 उदाहरण लिख लेते हो, यहाँ पे 3 संख्याएं बताना है, तो पहली क्या लिख सकते हो आप,
1.001, फिर 0.0.0.1, फिर 0.0.0.0.1 डैश 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 डैश। तो इससे क्या समझ रहे हो आप? ऐसी संख्या जो कभी खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो। क्या हो? रिपीट भी ना हो। ऐसी संख्याएं जो कभी खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो। रिपीट ना हो, ये क्या है? यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे कि आवृत्ति या अनावृत्ति होगा। यहाँ पे आवृत्ति है या अनावृत्ति? यहाँ पे अनावृत्ति होगा, आवृत्ति नहीं होगा, है ना? क्या होगा? आवृत्ति या अनावृत्ति होगा। ये आवृत्ति नहीं होगा, क्या होगा? अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति, क्योंकि ये आवृत्ति नहीं होगी, अनावृत्ति कभी रिपीट नहीं होती है। दूसरा एग्जांपल लेना हो तो आप क्या ले लोगे? ये अशांत और अनावृत्ति, मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय दशमलव, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, है ना? दूसरा एग्जांपल लिखना हो, कितने भी लिख सकते हो आप, जैसे कि 2 ले लो, यहाँ पे 2.01, 0.001, 0.0.0.1 ऐसे जाओ। या फिर तीसरा ले लो आप, क्या ले लोगे? मान लो 4.1, फिर 2, फिर 1 फिर 2, फिर 1 2 ऐसे चलते जाओ। तो अपन ने 3 एग्जांपल ले लिए। तो आप और दूसरे भी लेना हो तो मैंने क्या बताया था कि वो पूर्ण, इसकी 3 विशेषता बताई थी मैंने। पूर्ण वर्ग नहीं, उसमें क्या, पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए और पूर्ण घनमूल नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना? तो आप कुछ भी ले सकते हो, पूर्ण घनमूल ना हो उसको एक और एग्जांपल लेना हो तो अपन क्या ले लोगे? √3। ये क्या है? पूर्ण वर्गमूल नहीं है। और √2 ले लो तो ये भी पूर्ण वर्गमूल नहीं है, मतलब ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। एक और लेना हो एग्जांपल तो ले सकते हो आप, उसमें पूर्ण घनमूल भी नहीं होना चाहिए, मतलब आप पूर्ण घनमूल जैसे देखो तो √3 और 6 घनमूल के लिए ये लगा देते हैं अपन। और लेना हो तो क्या ले लोगे आप? एक क्या ले लोगे? यहाँ पे 7 ले लो, तो ये भी क्या है? पूर्ण घनमूल नहीं है। तो ये अपना, इसमें सिर्फ आपने को तीन संख्याएं बतानी थी उनकी, तो अपन ने एग्जांपल बता दिए। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं आपको निकालना है। पिछली प्रश्नावली में अपन ने अब क्या करा था हम लोगों ने कि परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकाली थी। अब इसमें परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करोगे आप? इसको करने के लिए सिंपल क्या करोगे आप कि पहले तो ये लिख लोगे आप, क्या करोगे? 5/7 दे रखा है यहाँ पे और 9/11 दे रखा है। 9/11 और 5/7। अब इसके बीच में आपको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप सिंपल पहले क्या करोगे, इसको देखोगे ये क्या दे रखा है, तो इसको भाग विधि से सोल्व करते हो तो क्या पता चलेगा आपको? देखो यहाँ पे करके 5/7 को भाग विधि से करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? 5 में 7 का भाग देना है। क्या मतलब है इसका? 5 में भाग देना है 7 का। तो पहले तो भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे? 0 दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाया, फिर 7 को क्या है? 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 × 7 = 49। फिर क्या, इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1। फिर क्या करा? 0 उतारा यहाँ पे, फिर 7 एकम 7, फिर कितना बचा यहाँ पे? 7 एकम 7, फिर कितना बचा यहाँ पे? 3। ऐसे ये चलता जाएगा। तो अपने को सिर्फ 2 दशमलव तक लेना है ताकि अपन पता लगा सके कि एक्चुअल में वैल्यू दशमलव में कितनी दे रखी है। ऐसे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या करना है? 9 में भाग देना है 11 का। तो यहाँ पे सिंपल है, क्या है? 9 में भाग तो जाएगा नहीं तो उसके लिए क्या? 0 लेंगे। 0 लेने के लिए क्या करते हैं? 0 दशमलव लिखते हैं। फिर
11 कितनी बार जाएगा 90 में? 11 8 88, 8 बार जाएगा, तो ये 88 लिख दिया। फिर इसके बाद ये यहाँ पे 0 से 1 लिया यहाँ पे हासिल का, तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर ये कितना बचेगा 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 0, फिर 1 ले लिया, 0 उतार लिया, फिर 11 एकम 11 एक बार, कितना बचा यहाँ पे शेषफल 9 है ना, और यहाँ पे 0। फिर ये सिर्फ अपने को इतना लेना है चेक करने के लिए कि ये किस किस के बीच में आ रही है, ये संख्या किस किस के बीच में आ रही है। तो आप क्या ये इसको क्या लिख सकते हो आप, ये क्या निकाला अपन ने अभी, इसका क्या निकाला, इसको क्या निकाला अपन लोगों ने 0.71 है ना, और ये क्या है 0.81, सिर्फ अपन ने दो ही दशमलव तक निकाला और देखा। अब इसके बीच में आपको अपरिमेय संख्याएं लिखना है, तो आप देख के भी लिख सकते हो, देख के भी लिख सकते हो ना, इन दोनों के बीच में आना चाहिए वो कोई सी भी संख्या। तो आप ले लो पहली संख्या, क्या ले लोगे आप, इन दोनों के बीच में 0.72 है ना, फिर चलते जाओगे, क्या चलते जाओगे, 7 को 2 बार लिखोगे, फिर 2, फिर 3 बार लिखोगे, फिर 2, फिर 4 बार लिखोगे, फिर 2 लिख दिया, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच में आ रही है, और ये क्या है अपरिमेय संख्या है। दूसरी कैसे लिख दोगे आप देखकर, 0.7 यहाँ पे 4 लिख दो, फिर 7 7, फिर 4 लिख दो, 7 7 7, फिर 4, फिर 7 7 7 7, फिर 4, यहाँ पे एक और 7 आएगा, फिर 2, ये भी क्या है इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या, क्योंकि ये 0.81 से बड़ी भी नहीं है और इससे छोटी नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच की है। तीसरा एग्जांपल आप कौन सा ले लोगे, 0.75, फिर 7 7 5, 7 7 7 5, 7 7 7 7 5, ये। तो आप सिंपल क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना है इसको भाग देके देखना है आपको कि 2 दशमलव लेना है सिर्फ आपको, और चेक करना है कि एक्चुअल में दे क्या रखा है। फिर उसके बीच में अपन मन से लिख सकते हैं ना कुछ भी, आप और लिखना हो तो और लिख सकते हो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 तक ले लो, क्योंकि वहां पे 0.81 तक आपको खत्म करना है बस। तो अपने को क्या लिखना था, 3 अपरिमेय संख्या लिखना, तो 3 लिख लिया अपन ने, ये अपना काम हो गया यहाँ पे है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है इस एक्सरसाइज का। तो देखते बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन सी, मतलब ये पांचों क्वेश्चन लिख लिए मैंने, कौन कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। आपको इसमें पहचानना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या। अब पहले ही दे रखा उन्होंने √23, मतलब 23 का वर्गमूल। अब इसको आप कैसे पहचानोगे कि परिमेय अपरिमेय। मैंने अपरिमेय संख्या में विशेषता बताई थी कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्गमूल ना हो, क्या ना हो, पूर्ण वर्गमूल ना हो, वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो ये पूर्ण वर्गमूल दिख रही है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखो इसको, तो इसको क्या कर सकते हो आप, 15 गुणित 15 लिख सकते हो। 225 को क्या लिखोगे, 15 गुणित 15। अब वर्गमूल है तो बाहर आएगा, 2 2 का पेयर बनते हैं, 2 2 के युग्म, तो एक बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 15। अब 15 को क्या लिख सकते हो, 15 के बटे में 1 लिख सकते हो, मतलब ये क्या PYQ के फॉर्म में आ गई ना, तो ये क्या हो गई, परिमेय हो गई, ये परिमेय संख्या। क्या हो गई ये, परिमेय संख्या। मैंने क्या बताया था, ऐसी संख्या जो PYQ के फॉर्म में हो, जहां पर Q बराबर 0 नहीं हो, वो क्या होगी, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे 225 दे रखा है, 225 को अपन गुणनखंड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुणित 15। अब 15 गुणित 15 है तो यहाँ पे 15 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये वर्गमूल निकल जाएगा इसका। तो 15 बटे 1 लिख सकते हैं, मतलब ये PYQ के रूप में है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या दे रखा है,
0.3796 ये खत्म हो गई, इसके आगे डैश डैश नहीं लगा है, डैश डैश नहीं लगा है, मतलब ये खत्म हो गई। मतलब ये मैंने क्या बताया था, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव परिमेय संख्या। ये मैं सब बता चुका हूं आपको पिछले लेक्चर में कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 7.478 478 ऐसे ऐसे रिपीट होती जा रही है। लेकिन ये क्या, इसको अपन क्या लिख सकते हो, ऐसे रिपीट हो रही थी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, 7.478 का बार लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 478 478 ऐसे ऐसे आता जा रहा, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो ये अशांत, लेकिन इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्या, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी मैं बता चुका हूं कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद खत्म ना हो लेकिन उनके रिपीटेशन हो, एक के बाद वही आता रहे बार 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 बार, तो वो क्या हो जाएगी, अशांत। अशांत का मतलब वो खत्म नहीं हो रही है, और आवृत्ति मतलब रिपीट हो रही है, तो अशांत आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्या। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, कुछ भी वर्गमूल निकल रहा है क्या, इसलिए अपरिमेय संख्या। अब एक और एग्जांपल देखो, 1.1001001001। अब इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको कि ये रिपीट हो रही है क्या, 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 बार 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 बार 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे मतलब 4 बार 0 आ रहा होगा, फिर 1 आ रहा होगा, फिर 5 बार। तो ये क्या है, ना रिपीट हो रही है ना कुछ हो रही है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप इसको क्या लिख सकते हो, और कौन सी अपरिमेय संख्या है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने, कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये है अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अशांत अनावृत्ति दशमलव अपरिमेय संख्या। अशांत का मतलब ये खत्म नहीं हो रही है, अनावृत्ति मतलब इसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी आता जा रहा है, अपने को पता ही नहीं क्या आ रहा है, और दशमलव के बाद ये अपरिमेय संख्या हो गई, तो ये अशांत अनावृत्ति दशमलव परिमेय संख्या हो गई। तो ये जान लिया अपन ने। अब क्या है, अपनी ये प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, प्रश्नावली 1.3। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे 1.4। तो आपको पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए। ओके, धन्यवाद।